इस फिल्म की शुरुआत होती है क्रिसमस ईव के टाइम से, जहां हम रात में एक कपल को देखते हैं जो सो रहे थे। तभी यहाँ पर उनकी बेटी आई। वो अपनी मॉम को जगाकर कहती है कि ऊपर छत से किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। उसकी मॉम बच्ची को उसके रूम में सुलाने ले गई और उसे कहती है कि बेटा कोई जानवर वगैरह होगा। बच्ची ने कहा लेकिन मामा सेंटा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि क्रिसमस है। मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। बच्ची बोली तो फिर आप सेंटा के लिए दूध और कुकीज रख दीजिएगा। मॉम ने हाँ बोला और उसे सोने का कहकर वो चली गई। फिर किचन में जाकर दूध और कुकीज भी रख देती है, लेकिन जब वापस जाने लगी तो नोटिस करती है कि दरवाजा तो खुला हुआ है। वो सोचती है कि शायद मेरे हस्बैंड दरवाजा बंद करना भूल गई होंगी जब वो ऑफिस से आए थे। अब वो दरवाजा बंद करके इस बात को नजरअंदाज कर देती है। रूम में आकर अपने हस्बैंड को कहती है कि आपकी बेटी ने जी सेंटा के लिए दूध और कुकीज रखवाई है, तो सुबह होने से पहले सेंटा बनकर वो खा लेना। उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है और ये दोनों सो जाते हैं। उधर उनकी बेटी अभी भी जाग रही थी, पर इस बार तो उसी घर के अंदर से किसी के चलने की आवाजें आ रही। वो जब नीचे चेक करने गई तो वहाँ सेंटा को खड़ा हुआ देखती है। उसे देखकर वो फौरन अपने भाई के रूम में आई। कहती है उठो भाई उठो, चलो मेरे साथ, हमारे घर में सेंटा आया है, उसे देखने चलते हैं। लेकिन उसका भाई गहरी नींद में था तो वो नहीं जागता, इसीलिए वो अकेली ही नीचे आ गई सेंटा को देखने के लिए। बच्ची जब उसे गौर से देख रही थी तो उसे सेंटा की हरकतें अजीब लगती हैं, जो देखकर वो डर गई और अब वो दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाती है और वहाँ से सेंटा को देखने लगती है। सेंटा अपने थैले में से एक कुल्हाड़ी बाहर निकालता है। उसके हाथों पर खून भी लगा हुआ था, जो देखने से हम समझ जाते हैं कि ये सेंटा नहीं है बल्कि उसके बीच में है पागल कातिल जोकर, जो हेल से आया डीमन है पर जोकर के रूप में है और इसका नाम है आर्ट द क्लाउन, जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। बेरहमी से लोगों को मार देता है। बच्ची बहुत घबरा गई। आर्ट द क्लाउन अब जाता है बच्ची के भाई के कमरे में, सोते वही कुल्हाड़ी से उस पर वार कर देता है। फिर बार बार अटैक करके उसका सर हाथ पैर बाजू सब कुछ काट के अलग अलग कर देता है। बुरी तरह उसे चीर के रख देता है। आवाजें सुनकर बच्ची की हालत खराब हो गई। वो भाग कर छुपने चली जाती है। पर आर्ट द क्लाउन जाता है बच्ची के मॉम डैड के कमरे में। उसके डैड के चेहरे पर आते ही कुल्हाड़ी से वार कर देता है। फिर एक के बाद एक बार बार वार करता रहता है। जो खतरनाक आवाजें सुनकर उसकी वाइफ की नींद खुल गई। उसने अपना हाथ चेक किया तो खून गिरा हुआ था और अब जैसे साथ लेटे अपने हस्बैंड को देखा तो उसकी लाश का इतना बुरा हाल देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, पूरी तरह चिल्लाने लगती है। लेकिन आर्ट द क्लाउन का तो हाथ नहीं रुकने का नाम ले रहा था, वो अभी भी उसे मार रहा था। ये देख उसकी वाइफ चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गई। अपने बच्चों के रूम में आ जाती है चेक करने और अपने बेटे की कटी पटी लाश को देखकर वो रोने लगती है। फिर वो भागने के लिए नीचे आती है, लेकिन अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से क्लाउन आ जाता है, कुल्हाड़ी फेंक के मारता है, फिर बुरी तरह उसकी भी जान ले लेता है। ये सारा खून खराबा करने के बाद बड़े आराम से बैठकर दूध और कुकीज खाने लगता है। खून से भरी प्लेट्स भी साफ करता है। फिर जैसे उसने अलमारी खोली वहाँ बच्ची छुपी हुई थी। उसे देखकर क्लाउन की हैवानियत फिर से जाग उठी और वो बच्ची को भी मार देता है। इसके बाद कहानी 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, यानी पास्ट माजी में, जहाँ भी आर्ट ने बिल्कुल ऐसे ही खून खराबा किया था। उस जगह पर एक पुलिस वाला आया जिसे वहाँ आर्ट की सर कटी हुई लाश मिलती है। इसलिए वो कॉल करके अपनी पुलिस टीम को बुला लेता है, खुद भी इन्वेस्टिगेशन करने आगे बढ़ता है। पर अचानक आर्ट बिना सर के ही दोबारा जिंदा हो गया और पीछे से पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। हालांकि ऑफिसर ने गोलियां चलाई लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ऑफिसर को निपटाने के बाद आर्ट एक ट्रेन में घुस गया जहाँ सिर्फ एक औरत ही बैठी हुई थी। आर्ट अब उसे डराने लगता है। उसने ऑफिसर का कटा हुआ सर अपने सर वाली जगह पर रख के पकड़ा हुआ था, जो बहुत डरावना लग रहा था। जाहिर है उसे देखकर औरत भी काफी डर जाती है। इसके बाद हम एक मेंटल असाइलम का सीन देखते हैं, यानी पागलों की जेल, जहाँ गार्ड को अचानक एक सेल से नर्स के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब वहाँ चेक करने गया तो बहुत ही भयानक नजारा देखता है। असल में वहाँ की एक पागल मरीज जिसका नाम विकी था, उसने आर्ट के सर को पैदा कर दिया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन बच्ची की जगह उसने ये पैदा कर दिया। आर्ट का सर भी उसकी ही तरह खतरनाक था, इसने नर्स को मार दिया था और वो उसकी लाश को खा रहा था। बिल्कुल ऐसा आर्ट ने इस मरीज विकी के साथ भी किया था, यानी उसे काट दिया था, जिसकी वजह से शायद वो आर्ट से इन्फेक्टेड हो गई। उसका चेहरा बहुत बुरी हालत में था और अब वो अपने जिस्म का हिस्सा खा रही थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो भी आर्ट की तरह ब्रूटल बन गई है, यानी जालिम बेरहम, और ये भी आर्ट की तरह किसी को नहीं छोड़ेगी। एक तरह से उसकी साथी बन गई थी क्योंकि उसने दीवार पर दिल बनाकर उसके अंदर विकी प्लस आर्ट लिखा हुआ था। अब गार्ड दिखता है कि आर्ट की सर कटी हुई लाश भी वहाँ आ गई है, पर इससे पहले वो कुछ करता विकी गार्ड पर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों मिलकर अपनी हैवानियत दिखाती है। विकी उसके मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा उखेड़ देती है और आर्ट उसका चेहरा फाड़ देता है। अब आर्ट उस सर जो विकी ने पैदा किया था उसे लगाकर विकी को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये दोनों एक ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं। ये दोनों एक खाली पड़े घर में आ गए, जहाँ विकी खुद को शीशे में देखकर अपना सर मारकर उसे तोड़ देती है। वो टूटा हुआ टुकड़ा लेकर बाथ टब में बैठ जाती है और अपने हाथ को काट कर बाथ टब को अपने खून से भर देती है, जबकि उसके सामने आर्ट भी कुर्सी पर बैठ गया, जिसके बाद वो 5 सालों तक इसी पोजीशन में ही बैठी रही। और कहानी 5 साल आगे आ गई, यानी प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा वक्त में। यहाँ हम एक लड़की सियाना को देखते हैं जो पिछले 5 सालों से एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। दरअसल 5 साल पहले आर्ट ने उसके सामने भी खून खराबा कर दिया था, जिसमें उसने सियाना के दोस्तों और सबको मार दिया था। लेकिन आखिर में जिसने सर काट कर आर्ट को मारा था
वो और कोई नहीं बल्कि सियाना ही थी, क्योंकि उसने आर्ट को एक जादुई तलवार से मारा था जो हेवन जन्नत से आई तलवार थी। पर उस हादसे का सियाना के दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ, वो सदमे में जा चुकी थी। पर अब वो ठीक हो गई थी, इसीलिए उसे छुट्टी मिल गई थी। उसके अंकल उसे हॉस्पिटल से लेकर घर आई, जहाँ वो अपनी आंटी और कजिन से मिलती है जिससे वो काफी क्लोज थी और दोनों काफी खुश हो जाती है। उधर उसे खाली पड़े घर में दो वर्कर्स आए जिनका काम था पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ना, और पहले वो इस घर का सर्वे करने आए थे। दोनों वहाँ भी चली जाती है जहाँ विकी और आर्ट की लाशें स्टैचू की तरह पड़ी हुई थी, उन पर जाली भी लगी हुई थी, पर हैरत वो जरा भी नहीं सड़ी थी। लेकिन इससे पहले वर्कर्स कुछ समझ पाती, दोनों फिर से जिंदा होकर वर्कर्स को पकड़ लेती हैं, फिर हमेशा की तरह इन्हें भी बेरहमी से मार देते हैं। सामान निकालते वक्त सियाना की डायरी उसकी कजिन के हाथ लगी, जिससे वो पढ़ने लगती है, पर सियाना जल्दी से डायरी उसे ले लेती है और कहती है कि आइंदा की बात ये दोबारा मत करना। फिर जब सारे मिलकर खाना खा रही थी तो सियाना को अपनी मरी हुई दोस्त नजर आई जो काफी बुरी हालत में थी, और ये वही दोस्त थी जिसे आर्ट ने मार दिया था, लेकिन वो और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब था कि सियाना अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं आई है। उल्टे सीधे ख्याल उसे आज भी आते हैं। इसके बाद हम सियाना के भाई को हॉस्टल में देखते हैं, जहाँ वो अपनी दो दोस्तों से मिलता है। उसकी फीमेल फ्रेंड ने एक जॉब शुरू की थी जिसमें वो क्राइम पॉडकास्ट के शो को होस्ट करती थी, चलाती थी, जिसमें ऐसे लोगों का वो इंटरव्यू लेती है जिन्होंने कोई भी क्राइम जुर्म होता हुआ अपनी आंखों से देखा हो, और ऐसी चीजें वो दिखाती भी है। वो सियाना के भाई को देखते ही उसके पीछे पड़ जाती है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, तो मैं शो पर आना, क्योंकि वो जानती थी कि सियाना और उसके भाई का आर्ट द क्लाउन से सामना हो चुका है। आर्ट की एक तरह से वो फैन थी, उसके बारे में जानना चाहती थी। इस पर सियाना का भाई घबरा गया, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मैं सोचकर बता दूंगा। तभी उसके पास सियाना की कॉल आई। वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मिलने घर आ जाओ। उधर आर्ट और विकी अभी भी उस खाली पड़े घर में थे। यहाँ आर्ट एक नया तरीका ढूंढ रहा था कि अगली बार किसी को भी टॉर्चर करना हो तो कैसे करूँ, यानी कितने बेरहमी से जालिम तरीके से मारो। अब सबको पता है, और ये बात आर्ट भी जानता है, कि जब भी सर्दी लगती है तो उस पर चोट ज्यादा ही दर्द देती है। तो उसका ये नया टॉर्चर का तरीका इसी बारे में था, जिसका एक्सपेरिमेंट तजुर्बा वो एक चूहे पर करता है। पहले उसे जमाता है, फिर पटक कर किसी खिलौने की तरह तोड़ देता है, जो चीज अब वो किसी इंसान पर ट्राई करने वाला था। और ये देखकर आर्ट काफी खुश हो जाता है, और अब वो जाता है अपने अगले शिकार पर। वो एक बार में गया जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और एक आदमी सेंटा के रूप में था। अब पहले तो आर्ट उनसे अच्छे से हंसी मजाक में बात करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उन्हें अपने ट्रिक्स दिखाकर परेशान करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने शिकार को तंग करता है। तंग आकर जब वो लोग आर्ट को मारने के लिए आगे बढ़े तो वो थैली से फौरन अपने गन निकाल लेता है, फिर उन सबको शूट करके मार देता है, सिवाय एक को छोड़ के जिसने सेंटा के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि ये उसे टॉर्चर करेगा। और अब वो सबसे पहले उसे कुर्सी से बांधता है, फिर उसके जिस्म को बर्फ से जमाने लगता है। आखिर में वो हथौड़ा निकाल कर उसे टॉर्चर करने लगता है, जैसे किसी स्टैचू को तोड़ा जाता है, और बेरहमी से वो उसे मार देता है। सियाना को अपने भाई का एक पुराना खत मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि कभी कभी डेमंस हमारी दुनिया में घुस आते हैं जो हेल जहन्नुम से आए होते हैं, लेकिन वो ऐसे काम नहीं कर लेते, बल्कि किसी मरे हुए इंसान की मदद से वो ऐसा कर पाते हैं। यानी एक ऐसा इंसान जिसकी हाल ही में मौत हुई हो और वो बहुत बुरा इंसान भी हो। अब अगर डेमंस हैं तो उनकी टक्कर कभी कोई होगा, जो होते हैं एंजल्स यानी फरिश्ते, जो डेमंस का खात्मा कर सकते हैं। और उन्हीं में से एक एंजल तुम हो सियाना, जब भी तो तुमने आर्ट का खात्मा कर दिया था, और अगर फिर से कोई डेमन आ गया तो तुम ही उन्हें मार सकती हो। इसके बाद हम सियाना और उसकी कजन को एक मॉल में देखते हैं, जहाँ सियाना को लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिससे उसे खतरा होने लगता है कि कहीं आर्ट वापस तो नहीं आ गया, क्योंकि ऐसा उसे महसूस हो रहा था। और तभी सेंटा के कपड़ों में वहाँ आर्ट आता है, जिसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। अब उसने चेहरे पर भी सेंटा का मास्क लगाया हुआ था, लेकिन सियाना ने महसूस कर लिया था कि ये आर्ट ही है, और वो उसकी तरफ ही इशारा कर रहा था, जो देखकर सियाना काफी घबरा जाती है। पर अचानक पीछे से उसकी कजन आ गई। उससे बात करके सियाना ने जैसे पलटकर वापस देखा तो आर्ट वहाँ से गायब हो गया था। फिर घर आकर सियाना इस बारे में अपने भाई को भी बताती है कि मैंने आज मॉल में आर्ट को देखा। उसका चेहरा तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि उसने सेंटा का मास्क लगाया हुआ था, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो आर्ट ही था, क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। उसका भाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको जरूर वहम हुआ होगा, क्योंकि उसे तो आपने मार दिया था ना, तो बस आर्ट का खेल तो खत्म हो चुका है। मैं भी उस हादसे को भूल गया हूँ और अब आप भी भूल जाइए। इस पर सियाना अपने भाई को उसी का लिखा हुआ खत दिखाती है, जिसमें उसने ही कहा था कि डीमन को इंसानी दुनिया में आने के लिए मरे हुए बुरे इंसान की जरूरत होती है। पहले आर्ट एक बच्ची की मदद से आया था जो बहुत बुरी थी, पर इस बार वो आया है विकी के जरिए, जब भी तो वो मेंटल अजाइलम से गायब है। उसका भाई ये सुनकर घबरा गया, कहता है तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, पुलिस के पास जाए या टाउन छोड़ के ही भाग जाए, या फिर अंकल आंटी को बताएं। सियाना कहती है कि उन्हें बताने का फायदा नहीं होगा, वो मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मुझे पहले पागल समझते हैं। मुझे अब कैसे भी करके वो जादुई तलवार ढूंढनी हो, जब भी हम उन डेमंस को हरा सकते हैं। उधर आर्ट मॉल में सेंटा बनकर बैठ जाता है, और जो आदमी सेंटा बना हुआ था आर्ट ने उसे मार दिया था, और उसकी दाढ़ी खाल समेत निकाल कर उसने अपने चेहरे पे लगाई हुई थी। वो एक बच्चे को गिफ्ट देता है, उसे देखकर बाकी बच्चे भी उसके पास चले गए और आर्ट सबको गिफ्ट बांटने लगता है, जिससे उसका पूरा थैला ही खाली हो गया। लेकिन बच्चों की मॉम्स देखती हैं कि ये
कैसा सेंटा है, अजीब सा, डरावना सा। और बाकी लोग भी उसे नोटिस कर लेते हैं कि ये वो सेंटा तो नहीं है जो पहले वहाँ बैठा हुआ था। इसलिए गार्ड वहाँ आकर आर्ट को भगा देते हैं। पर तभी वहाँ बहुत ही भयानक चीज हो जाती है। असल में वो गिफ्ट्स जो आर्ट्स ने बच्चों को दिए थे उनमें थे बॉम्ब्स। और अब जैसे बच्चे गिफ्ट्स खोलते हैं वहाँ जोरदार धमाके हो जाते हैं, जिससे मॉल की सभी लोगों की मौत हो जाती है और पूरा मॉल भी जल जाता है। सियाना ने वो तलवार ढूंढ ली थी जिसे वो एक गिफ्ट के बॉक्स में रख के छुपा देती है, और उसे ऐसा करते हुए उसकी कजन ने भी देख लिया था। फिर बातों ही बातों में उसकी कजन के मुंह से ये निकल जाता है कि आपको सीरीज पसंद है ना। ये बात सुनकर सियाना को काफी हैरत हुई। वो बहाने से अपनी कजन को ऊपर लेकर गई। कहती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे सीरीज पसंद है, तुम्हें कैसे बता पाई, तुमने मेरी डायरी पढ़ी है ना। इस पर उसकी कजन कहती है कि हाँ, और सॉरी मैंने आपकी मना करने के बाद भी उसे पढ़ लिया। दरअसल मैं जानना चाहती थी कि आपके साथ क्या हुआ, आपने जो लिखा हुआ है आर्ट द क्लाउन, उससे जुड़ी बातें, क्या वो सब सच है। पर वो बच्ची थी, कहीं डर ना जाए, ये सोचकर सियाना उसे झूठ बोल देती है कि नहीं मैं बीमार हूँ ना, इसी वजह से वो मुझे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं जिनको ही मैं लिख देती हूँ। उसकी कजन पूछती है अच्छा तो क्या आपने उस जादुई तलवार से आर्ट की गर्दन नहीं उड़ाई थी। सियाना कहती है कि नहीं। कजन काफी मायूस हो गई, बोलती है अरे यार शिट, सब बेकार चला गया, मुझे तो वो बड़ा मजे का लग रहा था। सियाना कहती है अच्छा मेरी बात सुन, तुमने मेरी डायरी से जो पढ़ा है, तुम जो भी जानती हो वो किसी को मत बताना, ओके। उसे वादा भी करती है जिस पर उसकी कजन मान जाती है। उधर हॉस्टल में सियाना की भाई की दोस्त अपने दूसरी दोस्त को कहती है कि मैं कैसे भी करके उसका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आर्ट की कहानी के बारे में जानना चाहती हूँ, उसके खौफ को महसूस करना चाहती हूँ कि कैसा लगता है जब उस जैसा बुरा डेमन आपके इतने करीब होता है, वो कैसे मुस्कुराता है। अब आज जो पहले हॉस्टल में घुस गया था चुप कर उन दोनों की बातें सुन लेता है और सोचता है अच्छा तो ये इतने करीब से मुझे महसूस करना चाहती है, तो चलो ये जो मांग रही है इसे दे देता हूँ। सियाना टीवी पर न्यूज देख रही थी जहाँ उस मॉल में होने वाले धमाकों के बारे में बताया जा रहा था। गवर्नमेंट को लगता है कि ये किसी दुश्मन का हमला है, लेकिन सियाना समझ जाती है कि नहीं ये आर्ट का काम है, इसलिए वो घबरा जाती है। उसे अपने भाई की फिक्र होने लगी, इसलिए वो फोन करके उसे इस बारे में बता देती है और घर आने का कहती है। उसका भाई पूछता है आप तलवार ले आए हो, जिस पर सियाना हाँ में जवाब देती है और वो भी घर आने के लिए मान जाता है। अब उनके अंकल हॉस्टल जाते हैं सियाना के भाई को लेने के लिए। बाथरूम में वो होस्ट लड़की यानी सियाना के भाई की दोस्त और उसका दूसरा दोस्त साथ में थी, पर तभी यहाँ पर आ जाता है आर्ट। वो चैनसो से उन पर वार कर देता है। उसके दोस्त पर पहले वार करता है, जिसके बाद लड़की के सर पर हमला कर देता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसका चेहरा कुचला नहीं जाता, पर वो अभी भी जिंदा थी। उसके आखिरी टाइम में आर्ट उसे स्माइल करके दिखाता है कि मैं ऐसे मुस्कुराता हूँ और कहता है देखो मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, ऐसा होता है जब मैं पास होता हूँ, लो कर लो मुझे महसूस। जो कहकर वो उसे जान से मार डालता है और अपना चश्मा उसकी लाश को लगा देता है। अब उस लड़की का दोस्त जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर एक बार फिर आर्ट फुल ब्रूटली मोड में आ जाता है। वो चैनसो की मदद से उसे बीच में से ही काट कर 2 टुकड़े कर देता है और इतनी दर्दनाक मौत उसे देता है। सियाना की नींद एक डरावना सपना देखकर खुल जाती है। वो देखती है कि रात की 2 बज रही हैं और उसके अंकल आंटी अभी तक जाग रहे हैं क्योंकि उसे उनकी बातें करने की आवाज आ रही थी। सियाना जब नीचे चेक करने जाती है तो वो ये देखकर डर जाती है कि वो उसकी अंकल आंटी नहीं बल्कि विकी थी जो उनकी आवाजें निकाल रही थी, जबकि आर्ट ने उसके अंकल को मार दिया था। उसने उनका सर काट दिया था और बाकी जिस्म को वो दीवार पर कीलों की मदद से लटका रहा था। अब एक छोटे थोड़े से आर्ट सियाना पर हमला करने आगे बढ़ा। हालांकि वो भी उसका मुकाबला करती है, लेकिन बिना तलवार के वो उससे लड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो तलवार लेने की कोशिश करती है। पर तभी पीछे से आर्ट आकर हथौड़े से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। सियाना को जब होश आई तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है और सामने उसकी आंटी को भी बांधा हुआ था। बीच में टेबल पर किसी चीज को लपेट के रखा हुआ था। तभी विकी आंटी के पास जाकर उनके मुंह से टेप हटाती है। वो रोते हुए पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है और तुमने क्या किया है उसके साथ। इस पर विकी आर्ट को कहकर उस चीज पर से पैकेट हटा देती है। वो दरअसल एक पिंजरा था जिसमें किसी का कटा हुआ सर था। उसे चूहे खा रहे थे, मांस उस पर जरा भी नहीं था। वो खोपड़ी जैसा लग रहा था, इसलिए पहचान ही नहीं हो रही थी कि ये किसका सर है। आंटी रोते हुए कहती है कि नहीं ये झूठ है, मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पर, ये मेरी बेटी का सर नहीं हो सकता। जिसके बाद वो उन्हें भी टॉर्चर करने लगती है। एक पाइप के जरिए वो उनके मुंह में चूहा डालते हैं। फिर विकी आंटी का गला काट कर चूहे को वहाँ से बाहर निकालती है और इस तरह सियाना की आंखों के सामने ही उसकी आंटी को भी इतनी बेरहमी से वो मार देते हैं। विकी फिर सियाना को कांटों का ताज पहना देती है और उसे कहती है कि हाँ सच में ये सर तुम्हारी कजन का नहीं है। इसके बाद वो सियाना की कजन को वहाँ लेकर आती है। फिर आर्ट उस सर को चश्मा लगा देता है जो इस बात की तरफ इशारा था कि ये सर सियाना के भाई का है। जो सुनकर सियाना जैसी पागल ही हो जाती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे चुप करवा के विकी कहती है सुना मेरी बात, यहाँ कोई गॉड नहीं है। उसका गला घोटने लगती है। ऐसा करके विकी सियाना का गॉड पर यकीन और उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहती थी ताकि वो उसे अपने कंट्रोल में कर सके, लेकिन सियाना इतनी मजबूत रही कि उसका ना तो गॉड पर यकीन टूटा और ना ही हिम्मत टूटी। इसलिए विकी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पाती और अब वो सियाना के सामने उसकी कजन को भी मारना चाहते थे। इसलिए आर्ट उसकी गर्दन पर एक चाकू रख देता है। पर तभी सियाना की कजन को एक आइडिया आया। वो कहती है अच्छा आप दोनों एंजल्स हो ना, तो प्लीज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो,
इसके बाद बेशक मुझे मार देना। मरने से पहले मैं अपना एक गिफ्ट खोलना चाहती हूँ, जिस पर दोनों उसकी बात मान लेते हैं। ये वही बॉक्स था जिसमें सियाना ने वो तलवार रखी हुई, क्योंकि उसकी कजन जानती थी कि इन डीमंस को कैसे मारा जा सकता है, यदि उसी तलवार की मदद से। साथ ही वो कहती है कि वो बॉक्स कोई और नहीं बल्कि सियाना खोलेगी, इसलिए सियाना को वो गिफ्ट बॉक्स दे दिया जाता है। लेकिन इससे पहले वो उसे खोलती, आर्ट उसके हाथों पर वार करके उसकी उंगलियां तोड़ देता है। लेकिन जैसे तैसे तकलीफ सहते हुए वो आखिर बॉक्स को खोलने में कामयाब हो ही जाती है। और हैरत, उसके हाथ भी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ वो जादुई तलवार जो लग गई थी। और अब उसकी बारी आ गई थी। वो सीधा तलवार निकालकर आर्ट का गला ही चीर देती है, फिर तलवार को विकी की तरफ फेंक कर उसके सीने के आर पार कर देती है। वहाँ से तलवार निकाल कर उसके मुंह के भी आर पार कर देती है और आखिर में उसका सर ही उड़ा देती है। और इस तरह उस विकी का तो खेल खत्म कर दिया था। लेकिन तभी आर्ट चैंसो लेकर आ जाता है उस पर हमला करने के लिए, पर अब उसके पास वो जादुई तलवार थी, इसलिए वो आर्ट को पूरी टक्कर देती है और उसके हर वार को रोकती रहती है। और इस तरह यहाँ इनकी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। पर आखिर में सियाना उस पर भारी पड़ने लगी। वो उसके पेट में तलवार घुसाकर उसे दीवार के साथ लगा देती है। पर तभी विकी का खून तेजाब बन जाता है, जिससे वहाँ की जमीन गलकर फटने लगी। और जहाँ सियाना की कजन खड़ी थी उसके नीचे से हेल का रास्ता खुल जाता है। जहाँ उसकी कजन गिरने लगी, पर वो दीवार को पकड़ के लटक जाती है। उसे मुसीबत में देखकर सियाना आर्ट को छोड़कर अपनी कजन को बचाने चली गई। वो तलवार पकड़ के उसे ऊपर आने का कहती है, लेकिन उसकी कजन का हाथ फिसल गया, जिस वजह से सियाना का भी फिसल जाता है और उसकी कजन तलवार समेत ही हेल में गिर जाती है। ये देखकर सियाना को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खुद से वादा करती है कि मैं हेल में जाऊंगी, अपनी कजन और तलवार को जरूर वापस लेकर आऊंगी। पर तभी वो देखती है कि आर्ट वहाँ पर नहीं है। खिड़की भी खुली हुई थी, जिसका मतलब था कि वो वहाँ से भाग गया है, जो बहुत बुरी खबर थी। इसके बाद हम बस में एक लड़की को थी जो डीमंस वाली किताब पढ़ रही थी, और तभी आर्ट भी उस बस में आकर बैठ गया और उस लड़की को डराने लगता है। यानी खून खराबे का सिलसिला एक बार फिर शुरू होने वाला था और आर्ट को रोकने के लिए सियाना को हेल में जाना होगा, जहाँ से वो जादुई तलवार लेकर आएगी और आर्ट का खात्मा करने के लिए एक बार फिर से उसके पीछे लग जाएगी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म भी इधर ही खत्म।